हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबको स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर की तरफ से 10th आईटीआई 10+2 साइंस और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए फिर से रिक्रूटमेंट आ चुकी है। यहाँ पर जितने भी सारे पोस्ट हैं सभी नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी को दिखाने से पहले जितने भी सारे टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है कौन सी डिपार्टमेंट में है ये आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो पहले है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इन्हीं सभी डिपार्टमेंट में आपका टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट है आया हुआ है। सीनियर टेक्नीशियन लेवल 4 डायरेक्ट, इसमें एक पोस्ट है। फिर आता है टेक्नीशियन लेवल 3, इसमें टोटल 4 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर उसके बाद आता है जूनियर असिस्टेंट लेवल 3, इसमें 3 पोस्ट निकाले गए हैं। तो करंट वैकेंसी में टोटल 14 नंबर ऑफ पोस्ट निकाले गए हैं। और बाकी की जो पोस्ट सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की है वो बैकलॉग में भी है, जो पिछले रिक्रूटमेंट में खाली रह गया था वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बैकलॉग वैकेंसी जो कि पिछला रिक्रूटमेंट में खाली गया था। सीनियर टेक्नीशियन लेवल 4 का टोटल 2 पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट का लेवल 4 3 पोस्ट और जूनियर असिस्टेंट का लेवल 3 4 पोस्ट, टोटल 9। तो यहाँ से 9 और यहाँ से आपका 8, टोटल 17 नंबर ऑफ वैकेंसियाँ 10th 12th आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए एनआईटी सिलचर की तरफ से रिलीज़ किया गया है। और अभी हम बात करेंगे इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीनियर टेक्नीशियन इसमें 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम 60% नंबर होना जरूरी है। नहीं तो 10+2 में अगर आपका 50% है और आईटीआई कोर्स अपने कर रखे हैं 1 ईयर, अदरवाइज हायर एजुकेशन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड, मतलब 1 साल या फिर 2 साल वाला किसी भी कोर्स कंप्लीटेड है आपके, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास 60% नंबर विथ आईटीआई सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, किसी भी अप्रोप्रिएट ट्रेड जितने भी सारे ब्रांचेस आपको मैंने पहले बताया हुआ था उसके रिलेटेड, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 इयर्स वाले कैंडिडेट जो हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए कैंडिडेट। और यहाँ पे जो एज लिमिट रखा गया है मैक्सिमम 33 ईयर्स यूआर कैटेगरी के लिए, और ओबीसी SC/ST वालों को 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है सीनियर असिस्टेंट का, जिसमें 10+2 पास आउट होना जरूरी है। ये किसी भी स्ट्रीम से आपका हो सकता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, विथ 35 वर्ड पर मिनट, मतलब आपका टाइपिंग नॉलेज 35 वर्ड पर मिनट रहना जरूरी है। और इसमें आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो 33 ईयर्स यूआर कैटेगरी के लिए, सेम 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका टेक्नीशियन के लिए आपका जैसे सीनियर टेक्नीशियन था सेम 10+2 साइंस विथ 60% नंबर, नहीं तो 10+2 साइंस में 50% और आईटीआई 1 साल वाला कोर्स 10th विथ 60% नंबर एंड आईटीआई 2 ईयर अप्रोप्रिएट ट्रेड, जितने भी सारे कोर्स होते हैं आईटीआई फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, 1 साल वाले कोर्स जो होते हैं, सीट मेटल वर्कर, वेल्डर, वो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास डिप्लोमा 3 ईयर डिग्री है वो सभी कैंडिडेट ऊपर दिया गया किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए सेम 10+2 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है। और यहाँ पर आपका एज लिमिट 27 साल रखा गया है और टेक्नीशियन की भी एज लिमिट जो है वो 27 साल रखा गया है। सेम 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी और SC/ST वाले कैंडिडेट को यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है वो यूआर, ओबीसी और EWS वाले कैंडिडेट को 1500 रुपये और SC/ST वाली जो कैंडिडेट है उनको 750 रुपये का पे करना पड़ेगा। और इसका प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। आपको पहले इस वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको स्टेट चूज़ करना पड़ेगा आसाम। देन आपको यहाँ नीचे दिया गया ऑनलाइन फ़ी कलेक्शन अकाउंट एनआईटी सिलचर के ऊपर क्लिक करना होगा। देन आपको एप्लीकेशन फ़ी फॉर नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए चूज़ करना पड़ेगा। और नीचे जितने भी सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट का डाटा आपको मांगेगा, आपको फिल करके एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा।
और इसका जो लास्ट डेट है वो 8 मई 2025 तक रखा गया है। और इसको आवेदन करने के लिए यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, ये लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट करके भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद भी आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको आपका जो हार्ड कॉपी है उसको सेंड भी करना है NIT सिल्चर को। इसीलिए हार्ड कॉपी को डुअली फील्ड साइन एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना पड़ेगा आपको, और उसके साथ साथ आपका जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया होगा या फिर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर, सभी डॉक्यूमेंट को एनवलप में पोस्ट करना पड़ेगा। और इसका जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट है वो 23/5/2025 तक NIT सिल्चर में पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ भेजने के लिए जो एड्रेस है वो यहाँ आपको दे रहा हूँ, यहाँ आपको मिल जाएगा द रजिस्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिल्चर, PO NIT सिल्चर, चरचर आसाम 7881010। तो साथियों यही था NIT सिल्चर की तरफ से आया हुआ जॉब नोटिफिकेशन बारे में इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले सभी जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल जॉब पॉइंट।